Hi friends, welcome to our channel बेस्ट गायनिकोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल प्यूबर्टी यानी कि जो बलूगत है लड़कियों में उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो बलूगत की उम्र होती है वो 8 साल से लेके 13 साल तक स्टार्ट होती है और इस एज में लड़कियों की जो बच्ची होती हैं उनके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं और अज़ा में तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं, स्किन के ऊपर तब्दीलियाँ आनी शुरू होती हैं और ये तब्दीलियाँ बलूगत की निशानी होती हैं। और इसके पीछे वजूहत होती हैं हार्मोन्स, स्पेशल हार्मोन्स होते हैं जो इस एज में बॉडी में निकलने शुरू होती हैं और उन हार्मोन्स की वजह से जिस्म के अंदर ये चेंजेस आती हैं और बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो रही होती है कि प्रेगनेंसी अचीव की जा सके। इससे पहले बच्ची को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होती हैं और कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट में कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वह 8 साल से लेकर 13 साल तक ब्रेस्ट जो हैं उनमें डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। पहले जस्ट ब्रेस्ट बड्स होती हैं और उनका साइज़ स्लोली इंक्रीज करना शुरू कर देता है। और सेकंड होता है बॉडी हेयर्स। जो बच्चियाँ होती हैं उनके अंडर आर्म यानी के बगलों के अंदर और नीचे प्यूबिक एरिया में उनके नाभ से नीचे जो है वो हेयर्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। और पहले तो ये हेयर्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत थिन होते हैं और उसके बाद थोड़े से हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बाल होते हैं इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए बाल सफ़ा पाउडर्स यूज़ किए जा सकते हैं या क्रीम्स और जेल होती हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स और जेल्स वो यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चियाँ रेज़र के साथ, सेफ्टी के साथ, जिलेट वगैरह जो होती हैं उनके साथ भी साफ़ करती हैं बालों को। उससे करने से पहले शेविंग क्रीम को अच्छी तरह रब करना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना चाहिए वरना ब्लीडिंग हो सकती है, इंजरी हो सकती है। और अपना रेज़र या ब्लेड किसी के साथ कभी शेयर ना करें और इसके साथ साथ इसको वक्तन फ़क्तन चेंज करते रहें। यानी एक रेज़र आप 2 या 3 दफ़ा यूज़ करती हैं तो उसके बाद इसको यूज़ ना करें, फिर नया लें। और आजकल तो नए इलेक्ट्रिक रेज़र्स भी आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन्स आई हुई हैं जो गर्ल्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो अगर आप इस तरह की मशीन को यूज़ करना चाहती हैं तो फॉर गर्ल्स जो मशीन हो वही यूज़ करें। फ्रेंड्स, वजाइनल डिस्चार्ज भी इसकी एक अलामत होती है। कुछ बच्चियों को जो सबसे पहले मेंसेस आने होते हैं उस मेंसेस से पहले 6 से 12 महीने तक वजाइना के अंदर से थोड़ी अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है और ये डिस्चार्ज निकलता रहता है। ये भी एक निशानी होती है प्यूबर्टी की और ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। इसके बाद जो फर्स्ट टाइम मेंसेस आते हैं और ये इस चीज़ की निशानी होती है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज निकलता है और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फिर बाद में मेंसेस आती हैं। फ्रेंड्स, पुबर्टी की अगली निशानी होती है पीरियड्स यानी कि हैज़ यानी माहवारी आना। फ्रेंड्स, 2 से 3 साल के बाद यानी कि जब लड़कियों के जो ब्रेस्ट बड्स होते हैं वो डेवलप होने शुरू होते हैं तो 2 से 3 साल जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद लड़कियों को हर महीने मेंसेस आने शुरू होते हैं जिसमें से 5 से 7 दिन के लिए यानी 3 से 7 दिन के लिए खून जो है ना माहवारी वाले रास्ते से वजाइना से निकलता है और शुरू में वो कम होता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, फिर ऐसे ऐसे कम हो जाता है। ये हर महीने लड़कियों को निकलता है। कुछ बच्चियों को ये 28 दिन के बाद, कुछ को 30, कुछ को 35 दिन के बाद निकलता है। मिनिमम टाइम इसका 22 डेज़ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ लड़कियों की हाइट जो है ना वो बढ़ जाती है, यकदम एक सर जाता है। लड़की अपनी एज फेलो जो लड़की होती हैं उनकी निस्बत यकदम हाइट में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये भी प्यूबर्टी की एक निशानी होती है। इसमें जो लड़कियों के हिप्स होते हैं वो वाइड हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, यानी पेल्विस जो होता है लड़कियों का वो बड़ा हो जाता है और वेस्ट स्मॉल हो जाती है। ये भी प्यूबर्टी की एक निशानी होती है। इसके
इसके साथ साथ जो प्यूबर्टी में चेंजेस आती हैं उसमें शामिल है कि एक्ने बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि कील छाइयाँ जो हैं, कील जो हैं वो फेस के ऊपर, जिसको हम एक्ने कहते हैं, वो फेस के ऊपर बनने शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो बगलें हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पसीना आता है आम रूटीन की निस्बत, ये भी प्यूबर्टी की एक निशानी में होता है। तो फ्रेंड्स, इन बच्चियों को जो प्यूबर्टी में आ रही हों उनको फ़ौरन ये एडवाइस करना चाहिए कि वो डिओड्रेंट या फिर एंटी परसिपिरेंट्स जो हैं वो लाजमी प्यूबर्टी में यूज़ करें ताकि उनके बगलों से बहुत ज़्यादा स्मेल ना आए, और रूटीन से शावर यूज़ करें और शैम्पू यूज़ करें। फ्रेंड्स, एक और बात जहाँ बताते चलें, अगर किसी बच्ची को जो प्यूबर्टी के जो साइंस हैं ये सब जो बताए हैं वो 8 साल से पहले आने शुरू हो जाते हैं, तो उनको लाजमी अपने पीडियाट्रिशियन के साथ, जिनके जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ लाजमी डिस्कस करना चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, जो माएँ होती हैं उनको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जिन बच्चों की माएँ जो हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं हैं, उनकी जो बड़ी भाजियाँ होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो छोटी बच्ची जो 8 साल से लेके 13 साल तक जिनकी एज हो, उन बच्चियों पे वो नज़र रखें और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके रखें कि अगर किसी को कुछ डिस्चार्ज शुरू होता है या ब्लीडिंग शुरू होती है तो उसमें, ताकि वो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी माँ से या अपनी बाजी से वो डिस्कस करें। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चियों को कोई परेशानी लायक ना हो। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो प्यूबर्टी के ऊपर कि फ़ीमेल में, बच्चियों में प्यूबर्टी कैसी होती है और क्या क्या साइन होती हैं। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको उन सब माँओं के साथ शेयर करें जिनकी बच्चियाँ पैदा हुई हैं या बच्चियाँ वो ग्रो कर रही हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।